हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे है हम एक अमेजिंग से थॉट के साथ। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन। कल हमने देखा था दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इस आकर्षण को ही हम गुरुत्वीय आकर्षण कहेंगे दोस्तों। मान लो यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका, लेकिन ये ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों। ये गुरुत्वीय बल होने के कारण ही हम इस पृथ्वी के ऊपर चल पाते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन में हम एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो वो क्या होगा, वो कितनी गति से नीचे आएगी, उसका वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होगा, ये सब हम मुक्त पतन में जानेंगे दोस्तों गुरुत्वीय दोस्तों हम देखा करते थे दोस्तों। मान लो ये एक बिल्डिंग है और ये एक फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से हमने अगर बॉल को फेंका तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा एज अ कम्पेयर टू हमने क्या किया, यहाँ से ये दो बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से बॉल फेंका और यहाँ पर हमने 10वें फ्लोर से बॉल फेंका। तो किसका वेग ज़्यादा होगा दोस्तों? करेक्ट, 10वें फ्लोर का वेग ज़्यादा होगा, यहाँ पर वेग कम होगा दोस्तों। क्योंकि जितना हम ऊपर हाइट ऊपर बढ़ाने के बाद, अगर ऊपर से बॉल फेंकने के बाद उसकी क्या होगा, वेग बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। उसे हम जी से डिनोट करते हैं और जी को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है दोस्तों। लेकिन वेग क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम होने के कारण इसका वेग कम हुआ ऑब्जेक्ट का दोस्तों। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन, अर्थात हमें जी का इस तरीके से हमें प्राप्त होता है, ये हमें देखना है दोस्तों। फोर्स का हमने फॉर्मूला, जब हम रेखीय गति में जब एक कार अगर एक रास्ते पर चल रही होती है, अगर हमने उसको बल दिया तब वो कितना बल होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला था दोस्तों। लेकिन ये हुआ रेखीय के लिए, लेकिन ये हुआ रेखीय गति के लिए, अर्थात एक प्लेन के गति के लिए। लेकिन अब बॉल क्या कर रहा है दोस्तों, ये ऊपर की ओर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पर जी की वैल्यू लगेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको गुरुत्व के कारण त्वरण कहा जाता है जी को, इस वैल्यू ऑफ जी को। तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और कल हमने फॉर्मूला देखा था जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूले को इधर लेंगे दोस्तों, एम जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये स्मॉल एम समान होने के कारण ये कट हो जाएगा, तो हमें जी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर, जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होगा गुरुत्व के कारण त्वरण निकालने का फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों गुरुत्व की इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों कि क्या होता है। तो जी की वैल्यू अगर हमने अगर फाइंड आउट करने का सोचे, तो जी एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, जिसे कहा जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है दोस्तों ये। और उसके बाद होता है मास ऑफ अर्थ कितना है दोस्तों, 6 इंटू 10⁻24 है मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ये होती है 6.4 इंटू 10⁻6 होती है दोस्तों। ये मीटर में होते हैं। इस तरीके से ये है किलोग्राम पृथ्वी का वजन है दोस्तों, 6 इंटू 10⁻24, ये द्रव्यमान है पृथ्वी का। और ये गुरुत्वीय स्थिरांक है जो हमें क्लेवेंडिश साइंटिस्ट ने दिया था और हमने इसको कल पढ़ा था दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट करना है। तो जी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये सभी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻11, और यहाँ पर होगा मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, लेकिन इसका स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलती है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी गुरुत्वीय
गुरुत्व के कारण त्वरण की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक त्वरण ही है दोस्तों, ये गुरुत्वीय त्वरण है। वहाँ का हमने जो एक्सेलरेशन देखा था वो वहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था। वो त्वरण वो रेखीय गति का त्वरण था दोस्तों। लेकिन ये यहाँ पर का त्वरण को हम क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या गुरुत्व के कारण होने वाले त्वरण कहते हैं दोस्तों, जिसके कारण जिस गति से सभी वस्तुएं यहाँ पर आती है। दोस्तों हमने ये पिछले वीडियो में देखा था, पिछले गति में लीनियर मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन गति के समीकरण में देखा था। ये गति का पहला समीकरण था v = u + at। यहाँ पर ये दूसरा समीकरण था s = ut + हाफ ऑफ at स्क्वायर, जिसमें हम डिस्टेंस, विस्थापन या दूरी निकाला करते थे। ये एक थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2s। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब गुरुत्वाकर्षण होगा तब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू को बदल कर हम क्या करेंगे, जी रख देंगे दोस्तों। जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा वहाँ हम जी रख देंगे। यहाँ पर ए दिखा तो हमने यहाँ पर इक्वेशन में जी रख दिया, यहाँ पर ए दिखा तो हमने यहाँ पर जी रख दिया। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, लीनियर गति का एक्सेलरेशन त्वरण लगता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से आने के बाद गुरुत्वीय त्वरण लगता है दोस्तों। ये वैल्यू ऑफ जी है दोस्तों, राइट। द्रव्यमान, मास क्या होता है, द्रव्यमान। मान लो कोई एक बॉल है दोस्तों, ये एक छोटा सा बॉल है और एक बड़ा सा पत्थर है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इसको इन दोनों को ऊपर की ओर फेंकना है। तो इजी क्या होगा, बॉल को फेंकना इजी होगा या पत्थर को फेंकना इजी होगा? तो बॉल को फेंकना इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है दोस्तों, और इसका द्रव्यमान, मास इसका, इस बॉडी का, बड़े से पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है, उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है। लेकिन बॉल का द्रव्यमान कम होने के कारण यहाँ पर जो है जड़त्व कम होगा। इसके कारण ये बॉल जो है जड़त्व कम होने के कारण ये दूर जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर पत्थर को हम फेंकने का सोचे तो इसको उठाना भारी होगा, क्योंकि इसके अंदर जड़त्व ज़्यादा है दोस्तों। अब हम देखते हैं वेट क्या होता है, अर्थात भार क्या होता है दोस्तों। भार क्या होता है, मान लो मेरा द्रव्यमान है 60 किलोग्राम। तो हम क्या किए दोस्तों, 60 किलोग्राम हम ज़मीन पर कितना फोर्स लगाते हैं ये देखना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यू ऑफ जी है 10। जब हमें दिया जाए तब हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और जब हमें इक्वेशन में सॉल्व में नहीं दिया जाए तब हम 10 भी ले सकते दोस्तों, क्योंकि 9.8 अप्रॉक्सीमेटली = 10 होता है, इसलिए हम 10 लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई इंटू 60 मल्टीप्लाई इंटू 10 क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर 600 न्यूटन। अर्थात जब भी मैं पृथ्वी पर रहूँ तो तब भार कितना होगा, वेट कितना होगा, 600 न्यूटन ये वेट होगा दोस्तों। लेकिन उसी के अनुसार अगर हम अर्थ पर अगर फाइंड आउट किए तो इसका वेट होगा यहाँ पर 600 न्यूटन। मान लो ये हम हैं तो इसका वेट होगा 600 न्यूटन। लेकिन यदि हम क्या किए, चंद्र पर गए, मून पर गए, तब यहाँ पर वेट कितना होगा, 600 के 1/6 होगा। यानी कि पृथ्वी के जो भी वेट आएगा, जो भी भार आएगा, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तब आ जाएगा चंद्र का भार, तब वहाँ पर होगा 100 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कि पृथ्वी पर एक्सेलरेशन जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है दोस्तों। यहाँ पर गुरुत्वीय बल है, लेकिन चंद्र पर गुरुत्वीय बल ना होने के कारण को वस्तुएं आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है। इसके कारण वहाँ पर भार कम होता है दोस्तों, वहाँ पर 100 न्यूटन होगा, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें क्या है, एक कार किसी कगार से, एक कार है दोस्तों, ये एक कार है, ये कार क्या हो गई, यहाँ पर एक कगार, ये कगार से क्या हुआ, नीचे धरती की ओर आकर गिर गई दोस्तों। यहाँ पर 0.5 सेकंड में, अर्थात यहाँ पर हमें टाइम दिया है ये 0.5 सेकंड, राइट।
धरती पर आ गिरती है। परिकलन की सफलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर जी की वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लेने को कहा है, क्योंकि 9.8 कभी कभी 10 भी लिखते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है दोस्तों। लगभग 10 ही होती है उसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धरती पर टकराते हुए चाल का स्पीड क्या होगा, अर्थात हमें यहाँ वेग निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, औसत चाल। यहाँ पर u प्लस वेलोसिटी निकाल कर डिवाइडेड बाय 2 करना है, और धरती से इसकी ऊंचाई कितनी थी, अर्थात हाइट को निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ये इसका हल है दोस्तों। यहाँ पर 0.5 सेकंड, ये टाइम t, यहाँ पर ये v इज इक्वल टू 80, एक जगह पर हमने 10 लिखा, ये 0.5 तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। जब हमें औसत चाल निकालना हो तो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तब 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हमें दूरी निकालना हो तो यहाँ पर हाफ ऑफ 80 स्क्वायर अगर निकाले तो ये क्या होगा, ये 1/2 इंटू ये जी की वैल्यू 10 होगी और ये टाइम की वैल्यू 0.5 सेकंड होगी। इसका वर्ग स्क्वायर करने के बाद 1.25 मीटर मिलेगा हमको। तो धरती पर टकराने का समय चाल क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.5 सेकंड में औसत चाल कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, और धरती पर कगार की ऊंचाई 1.25 मीटर होगी दोस्तों। ये आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या किया हमने, ऊपर की ओर फेंका एक वस्तु को, तो 10 मीटर ऊंचाई तक ऊपर पहुँचता है। इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर तक ऊपर की ओर पहुँचता है। ऊपर पहुँचने के बाद इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी वेग, फाइनल वेग 0 होगा दोस्तों, 0 होगा। परिकलन कीजिए, वस्तु के वेग कितनी ऊपर से फेंकी गई। हमें यहाँ पर प्रारंभिक वेग निकालना है दोस्तों, कितनी से फेंकी गई, और दूसरे में क्या निकालना है, उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। तो यहाँ पर हमें टाइम t भी निकालना है दोस्तों। तो इस तरीके के गति के यहाँ पर इक्वेशन को डालकर हम निकालेंगे दोस्तों। ये यस की वैल्यू 10 मीटर, ये वेलोसिटी वेग प्रारंभ, ये अंतिम वेग ऊपर जाने के बाद, कोई भी बॉल अगर ऊपर जाने के बाद इसका वेग कितना होता है दोस्तों, इसका वेग 0 होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में होता है प्रारंभिक वेग, तब का वेग हमें निकालने को कहा है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तब वो 0 होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये 0 लिया है, u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लिए है ना। यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट करने के बाद प्रारंभिक समय √196 होगा, और 196 का स्क्वायर रूट करने के बाद वो 14 आता है दोस्तों, 14 का स्क्वायर है। और ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसको आप नोटबुक में लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर देंगे दोस्तों, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, अर्थात हमें मास दिया गया है 10 किलोग्राम। तो हमें भार निकालना है। भार निकालने के लिए भार भी क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो मास है 10 किलोग्राम और जी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 गुणिले 10 हो जाएगा 100 न्यूटन भार होगा। यहाँ इसका उत्तर 100 न्यूटन होगा दोस्तों, 100 न्यूटन। अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल जिसमें क्या कहा गया है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो हमें क्या कहा गया है, इसका भार जो है, वेट जो है दोस्तों, यहाँ पर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है पृथ्वी के ऊपर, ये है पृथ्वी का भार। लेकिन चंद्रमा पर जब भी भार होगा दोस्तों, 10 के 6 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उतना भार होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 1 जार 6, और ये यहाँ पर 6 6 जार, और ये 4 0, ये 6 6 जार, तो ये 1.67 न्यूटन होगा जाएगा। क्योंकि ये 6 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को 6 लगातार आता रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिखकर लॉक किए। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.67 न्यूटन। इसका हल हम आपको दिए गए हैं, ये देखिए 1.6 न्यूटन यहाँ पर भार होगा।
लेकिन अब हमें जी की वैल्यू हम अगर देखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, जब ये है इस तरीके की हमारी अर्थ है दोस्तों, जब पृथ्वी होगी यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में मिडल में यहाँ पर भार मिनिमम होगा। लेकिन जैसे ही आप पोल की तरफ जाओगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व के कारण त्वरण की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों। अब हमें क्या करेंगे, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ऊपर से एक मोर के पंख को हम नीचे फेंकेंगे और एक बॉल को नीचे फेंकेंगे तो दोनों में से जल्दी क्या आएगा, बॉल आएगा या मोर का पंख? ऑब्वियसली बॉल जल्दी आएगा। ये बॉल क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका जो है द्रव्यमान कम है। लेकिन अगर अगर यहाँ पर ये मोर का पंख इसीलिए स्पीड में कम आएगा क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस होगा, हवा होगी दोस्तों, और ये हवा क्या करेगी, उसको ऊपर की ओर तैराएगी, तैरते तैरते स्लो स्पीड में यहाँ से आएगा। अगर ये हवा को हम अगर निकाल देते तो ये बॉल और ये मोर का पंख दोनों सेम स्पीड से नीचे आते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय कारण त्वरण के कारण ये दोनों एक साथ नीचे आ जाते थे दोस्तों। अब हम लेंगे अगला पॉइंट है, इसमें क्या होता है, एक बॉल हम क्या किए दोस्तों, ऊपर की ओर फेंके, ऊपर की ओर फेंक दिए तो हम ये क्या होगा, यहाँ पर जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन उसी तरीके से हम क्या किए, ऊपर की ओर से अगर नीचे की ओर बॉल अगर फेंक दिए, ऊपर से एक फ्लोर से बिल्डिंग से हम क्या किए, ऊपर से बॉल फेंक दिए, तब जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड होगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ से जब वैल्यू होगी, यहाँ से ऊपर से जब आएगा बॉल, तब यहाँ से हम वैल्यू न्यूमेरिकल में वैल्यू को हमें -9.8 मीटर पर सेकंड पुटअप करना है। और जब बॉल को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, अधोमुखी जब हम फेंकेंगे तब ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और जब ऊर्ध्वमुखी फेंकेंगे तब ये -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इतना कहकर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच। इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे।